गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का तिलिस्म टूटा। सबसे खास गैंगस्टर गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण ने अब लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में अब हो सकती है भयानक गैंग वॉर। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। हिंदुस्तान के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का तिलिस्म अब टूटने वाला है। पिछले एक दशक से लॉरेंस बिश्नोई गैंग पुलिस के लिए बड़ा सरदर्द बनी हुई है। हालांकि खुद लॉरेंस बिश्नोई एक दशक से जेल में बंद है, लेकिन जेल में रहते हुए वो अपने नेटवर्क का संचालन करता रहता है। विदेशों में छिपे गुर्गों की मदद से जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना हुआ है। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग बिखरने की कगार पर है। बिश्नोई गैंग के ज्यादातर गुर्गे पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और जो फरार हैं वो भी लॉरेंस के खिलाफ हो चुके हैं। हाल ही में राजस्थान के श्री गंगानगर में हुई एक कॉलोनाइजर पर हुई फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टूटने की जानकारी सामने आई है। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने पिछले एक साल से लॉरेंस बिश्नोई के कई नजदीकी गुर्गों को गिरफ्तार किया। यहाँ तक कि विदेश में छिपे कुछ अहम गुर्गों को भी राजस्थान पुलिस की टीम ने वहां की स्थानीय पुलिस की मदद से गिरफ्तार करवाया था, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई भी शामिल है। अब तक जो गैंगस्टर राजस्थान की पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, उनमें से हुई पूछताछ से पुलिस को मालूम चला है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग अब बिखर चुकी है। अब तक जिन बदमाशों को लॉरेंस का खास गुर्गा कहा जाता था, वो सब लॉरेंस का साथ छोड़ चुके हैं। 3 दिन पहले राजस्थान के गंगानगर में एक कॉलोनाइजर पर हुई फायरिंग के बाद खुद गैंगस्टरों ने भी इस बात की पुष्टि की है। घटना की जिम्मेदारी लेने वाली पोस्ट से यह साबित हो रहा है कि अब लॉरेंस गैंग एकजुट नहीं है। दरअसल मंगलवार 17 जून की सुबह श्री गंगानगर में एक कॉलोनाइजर पर फायरिंग हुई थी। कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता सुबह के समय जिम से बाहर निकल रहे थे, तभी एक बदमाश ने उन पर फायरिंग की। इस हमले में आशीष गुप्ता के पैर में गोली लगी थी। हमले के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के नाम से बने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट की गई, जिसमें हमले की जिम्मेदारी ली गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए ये भी लिखा गया था कि ये तो वार्निंग थी, अगली बार गोली पैर पर नहीं छाती पर मारेंगे। सोशल मीडिया पर सामने आई इस पोस्ट के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ग्रुप की ओर से एक पोस्ट की गई। गोदारा की पोस्ट में अनमोल बिश्नोई की पोस्ट को फेक बताया गया। उसमें लिखा गया कि इनको तो गोली मारने वालों का नाम तक नहीं पता, झूठा श्रेय लेते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इन पोस्ट से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बिखरने की पुष्टि हो रही है। कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता पर हुई फायरिंग के बाद गैंगस्टर की अलग अलग पोस्ट आई। पहली पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के नाम से बने फेसबुक पेज पर आई। अनमोल के पेज पर लिखा था, ये जो गंगानगर में आशीष गुप्ता बालाजी ट्रेडर्स पर गोलियां चलाई गई हैं, ये मैंने ही, हरी बॉक्सर और आरजू ने अनमोल बिश्नोई के भाई के कहने पर चलवाई है। इसका जिम्मेदारी हम दोनों भाई लेते हैं। इसके बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से बने पेज पर भी एक पोस्ट सामने आई। इस पोस्ट में लिखा था कि अनमोल बिश्नोई के नाम से बने पेज पर की गई पोस्ट फर्जी है। इस पोस्ट में कॉलोनाइजर पर हुए हमले की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने ली है। सोशल मीडिया पर वायरल इन पोस्ट से साफ हो रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग अब टूट रही है। उसके खास गुर्गे अब उनके खिलाफ हो चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा माने जाने वाले रोहित गोदारा की पोस्ट से कई जानकारियां सामने आ रही हैं। इस पोस्ट में रोहित गोदारा ने खुलेआम लिखा है कि अब इनके यानी लॉरेंस बिश्नोई के इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि हम काम करते हैं और जिम्मेदारी इन्हें चाहिए। इस पोस्ट में यह भी लिखा है कि हम तो हत्या की कोशिश के लिए फायरिंग की जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन इन फेसबुक बदमाशों का पर्दाफाश करने के लिए पोस्ट करनी पड़ रही है। रोहित गोदारा की तरफ से यह भी दावा किया गया कि इनका यानी लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी हमने ही बनाया है। रोहित गोदारा के पोस्ट की बात करें तो उसने लिखा है, राम राम सभी भाइयों को। जो आज गंगानगर में जिम के बाहर प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर आशीष गुप्ता पर फायरिंग हुई है, जिसमें उसको गोली लगी है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं यानी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ लेते हैं। इसका काम गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना और उसको 20% ब्याज पर पैसा देना, बाद में उनकी जमीनों को हड़पने का काम था। इस बार तो इसको चेतावनी दी है। ये सोच रहा होगा कि मैं बच गया, लेकिन ये बचा नहीं है, इसको बचाया गया है ताकि ये जो गरीबों को मार रहा है वो बंद कर दे। इस पोस्ट में आगे लिखा है कि इस काम की एक और फेसबुक पोस्ट जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है बिल्कुल झूठी है। काम हमने करवाया है और जो पोस्ट लेकर जिम्मेदारी ले रहे हैं, इनको इस काम तक का पता भी नहीं है। जो भाई फायरिंग करने गए थे उनके नाम तक इनको पता नहीं है। फेसबुक बदमाशी और रियल बदमाशी में फर्क होता है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग जो जिम्मेदारी ले रही है, इनका नाम भी हमने ही बनाया है। काम हम करवाते हैं, भाईचारे में इनका नाम हम पोस्ट के साथ डाल दिया करते थे, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई के इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि हमारे काम की जिम्मेदारी इन्हें चाहिए। हम तो फायरिंग की जिम्मेदारी कभी फेसबुक पर लेते ही नहीं, लेकिन हमें इन फेसबुकिया बदमाशों का पर्दाफाश करने के लिए ये पोस्ट करना पड़ रहा है। जाहिर है लॉरेंस बिश्नोई के साथ रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ जो पहले किसी भी की हत्या करने के बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते थे, अब लॉरेंस बिश्नोई को इतना बुरा और कमजोर बताने पर तुले हुए हैं। इस बात से ये साफ होता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमर अब टूट चुकी है और
इन दोनों गैंगों के बीच में यानी आपस में ही भयानक गैंगवॉर देखने को मिल सकती है।